हिंदुस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, हिंदुस्तान की सरहद से बाहर निकलते हैं, वहां हमारी पहचान न हिंदू होती है, न मुस्लिम होती है, न सिख होती है, न ईसाई होती है। हमारे मम्मी और पापा के हाथ में कड़ा था, जब हज यात्रा के लिए गए, सरहद से बाहर निकले, उनके हाथ पर जो कड़ा था उस पर लिखा हुआ था आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूं। हम और आपकी पहचान सरहद से बाहर अगर कुछ होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुस्तानी की होती है। वहां न मुस्लिम, न हिंदू, न सिख, न ईसाई, वहां हम सबका परिचय सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुस्तानी, एक इंडियन का होता है। इसलिए ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, याद रखो, नो लाइफ इट एंड ड्रिंक एंड एंजॉय माई सेल्फ। जिंदगी सिर्फ इंजॉय का नाम नहीं, बल्कि प्यार, मोहब्बत, प्रेम, सम्मान और एक दूसरे के आदर के साथ। इसलिए कि हिंदुस्तान के दो हाथ हैं, हिंदुस्तान के दो पैर हैं, हिंदुस्तान की दो आंखें हैं, हिंदुस्तान के दो कान हैं। हिंदुस्तान का एक हाथ अगर हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है, एक पैर हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है, एक आंख हिंदू है तो दूसरी मुस्लिम है, एक कान हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है। याद रखो, जब तक हिंदू मुस्लिम का प्रेम बाकी रहेगा, हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे का आदर और सम्मान और आपस में जलपान करते रहेंगे, इंशाअल्लाह करते रहेंगे। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर, ना काहो से बैर। इंशाअल्लाह हम सबका आदर और सम्मान और सबका प्रेम और इंशाअल्लाह सबका अदब व एहतराम किए हैं, कर रहे हैं और हमेशा इंशाअल्लाह करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और भेदभाव करने वाले के चक्कर में कभी नहीं पड़ेंगे। एक मुसलमान सुबह सवेरे मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला, एक चिड़िया बड़ी अच्छी आवाज से ईश्वर की प्रार्थना कर रही थी। उधर से पंडित जी आ रहे थे। मुल्ला जी ने कहा कि यार देखो, चिड़िया कितनी अच्छी आवाज से ईश्वर की भक्ति कर रही है। चिड़िया कह रही है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। पंडित जी ने कहा कि चिड़िया सुभान तेरी कुदरत नहीं कह रही है, बल्कि चिड़िया कह रही है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। दोनों आपस में भेदभाव करने लगे। एक तीसरा बनिया आ रहा था। बनिया ने कहा यार तुम दोनों आपस में तू मैं क्यों कर रहे हो? कहा यार देखो, चिड़िया कह रही है सुभान तेरी कुदरत, पंडित जी कह रहे हैं चिड़िया कह रही है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। उसने कहा कि तुम दोनों गलत, चिड़िया न कह रही है सुभान तेरी कुदरत, न कह रही है सीताराम दशरथ, बल्कि चिड़िया कह रही है, पक्षी कह रही है नून तेल अदरक, नून तेल अदरक, नून तेल अदरक। सब अपनी अपनी दुकान का प्रचार करने में लगा हुआ। अब तक तो दो की लड़ाई थी, अब ये तीसरी पार्टी कहां से आ गई? उधर से एक पहलवान का गुजर हो रहा था। पहलवान ने कहा अरे तुम तीनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? कहा यार देखो, चिड़िया कह रही है सुभान तेरी कुदरत, पंडित जी कह रहे हैं चिड़िया कह रही है सीताराम दशरथ, ये बनिया कहां से आ गया? बनिया कह रहा है चिड़िया कह रही है नून तेल अदरक, नून तेल अदरक। अब आप ही फैसला कर दीजिए, आपका जो जजमेंट होगा, आपका जो फैसला होगा, हम सब उसे स्वीकार कर लेंगे।
कहा देखो मैं फैसला तो करूंगा, लेकिन मेरा फैसला अगर स्वीकार नहीं करोगे, मेरे हाथ में ये डंडा है। कहते हैं लाओ डंडा खाएं डंडा, हर मजा डंडे में है। लग गया फिरौन के सर, फिर कजा डंडे में है। कहा सुनो, चिड़िया न कह रही है सुभान तेरी कुदरत, पक्षी न कह रही है सीताराम दशरथ, चिड़िया न कह रही है नून तेल अदरक, बल्कि चिड़िया कह रही है उठो बैठो कसरत, उठो बैठो कसरत, उठो बैठो कसरत। इसलिए ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, ऐसे चेहरे को परखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैं इतना सफर करता हूं, यात्रा करता हूं, मुझे अपनों से ज्यादा हिंदू भाई मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। रास्ता भटक जाता हूं, कहीं कहीं हमारे मुसलमान गलत रास्ता बता देते, लेकिन याद रखो हमारे हिंदू भाई कहते मुल्ला जी, हाफिज साहब, मौलवी साहब, देखिए ना मुल्ला जी वो रास्ता है, उधर से गुजरना है, उधर से सफर कीजिए, वो ठीक है। अल्लाह अकबर, उस प्रेम का कोई जवाब नहीं है। यही तो हिंदुस्तान की बोलती तस्वीर है। और मैं ईवान हुकूमत तक ये भी पहुंचाना चाहता, बड़े प्रेम के साथ हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम पर शक की निगाह करने वालों, याद रखो कभी तुम कामयाब, कभी तुम सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए कि हिंदुस्तान की आजादी में सबका खून शामिल है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने सबने मिलजुल कर अपनी जान का नजराना पेश किया था, तख्तेदार को चूम लिया था, सूली के तख्ते पर लटक गए थे, अपनी बीवियों को, बेवा और बच्चों को यतीम कर दिया था, लेकिन हिंदुस्तान की आजादी से अपना एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। आज भी मैंने वो भी शामली का मैदान देखा है, आज भी शामली के मैदान में बड़े बड़े पेड़ हैं, पौधे हैं, बड़ी बड़ी दरख्तें हैं। आज भी वो अगर रंगीन है तो वो हिंदू मुस्लिम के खून से रंगीन है। आज भी उसका रंग खत्म नहीं हुआ, उसकी लाली खत्म नहीं हुई। शामली के मैदान में जो रास्ता बना है, उसी बीच से रास्ता बना है। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं बड़े प्रेम के साथ कुछ विरोधियों तक ये आवाज पहुंचाना चाहता कि हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान सियाकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान खताकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान बदकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान गुनहगार हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। याद रखो, जो कल पाकिस्तान गए उनका न कल वहां सम्मान हुआ, न आज सम्मान हो रहा है, न कल सम्मान किया जाएगा। खुदा की कसम, हमारे पुरखों ने आवाज दी थी, हमने अपने पुरखों पर, अपने बुजुर्गों पर यकीन करते हुए हमने हिंदुस्तान को तरजीह दिया, हिंदुस्तान में ही मरना जीना गवारा किया। हमारा यहाँ कल भी सम्मान था, आज भी सम्मान हो रहा है और हमेशा सम्मान होता रहेगा। इसीलिए